हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 4 का एक्सरसाइज जो फर्स्ट आपका था ये आपने कर लिया है, इसको हमने सॉल्व भी करवा दिया था। और इसका जो जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें 1 से लेकर के इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक हैं, ये आपने अपनी कॉपी में सॉल्व कर दिया है। आपने शायद चेक भी करवा लिया होगा क्योंकि हमने देखा है, आपने इसको भेजा था। अब यहाँ पे देखिए जो अगला टॉपिक जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, कर्व्स। अगला टॉपिक क्या है, कर्व्स। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो कर्व्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्व्स होते क्या हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया है डूडल्ड। डूडल्ड का मतलब होता है जैसे आप जब कभी पेंसिल लेते हैं और अपने कॉपी पे ऐसे 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 मतलब बिना किसी पर्पज़ के ऐसे ही आप कुछ ना कुछ लाइन्स खींचते रहते हैं। तो इस तरीके से जब आप बिना किसी पर्पज़ के ऐसे कोई लाइन खींचते हैं तो इसको हम डूडलिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डूडलिंग कहते हैं। तो जब आप कभी डूडलिंग करते हैं कहीं अपनी कॉपी में, तो डूडलिंग के बाद में जो कुछ आप यहाँ पे बना पाते हैं, जो कुछ यहाँ पे बन जाता है, उसी को हम कहते हैं कर्व। डूडलिंग, जब भी आप पेंसिल से बिना किसी पर्पज़ के ऐसे इधर उधर की लाइंस खींचते हैं और उस लाइन से जो भी कोई फिगर ऐसे बन जाता है तो इसको हम कहते हैं कर्व। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है द पिक्चर्स दैट आर रिजल्ट्स ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। तो जब भी आप बिना किसी पर्पज़ के ऐसे कोई लाइन खींचते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, कर्व्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर फर्स्ट में एक कर्व दिया है, सेकंड में एक कर्व है, थर्ड में एक कर्व है, ये भी देखिए स्ट्रेट लाइन है तो भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। यहाँ पे देखिए जितने भी आपके फिगर्स दिए हैं वो सभी क्या होते हैं, कर्व होते हैं। तो कर्व का साधारण सा मतलब होता है कि कोई भी रेखा अगर आप अपनी पेंसिल से या पेन से खींचते हैं तो वो कोई ना कोई एक कर्व है, चाहे उसको आप रूलर से खींचिए या चाहे आप ऐसे ही सीधे खींच दीजिए, तो उसमें जो कुछ आप बना रहे हैं वो क्या है, एक कर्व है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे दिया गया है, कर्व की डेफिनेशन और अच्छे से यहाँ दी गई है, इसको रीड करिएगा। यू कैन ड्रा सम ऑफ दीज ड्राइंग्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट द यूज ऑफ रूलर, दीज आर कॉल्ड कर्व्स। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ और भी फिगर यहाँ ऊपर आपने देखा है जिनको हम बिना पेंसिल को उठाए हम इनको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, एक कर्व इस तरीके से खींच सकते हैं। और तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। बिना पेंसिल उठाए, बिना रूलर की अगर आप कोई चीज़ खींच देते हैं तो वो भी क्या होता है, कर्व होता है। अब यहाँ पे देखिए जो कर्व होता है ऐसा ज़रूर नहीं है कि हमेशा एक स्ट्राइट लाइन हो। जो कर्व होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होती हैं। तो मैथमेटिक्स में कर्व जो है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकता है। तो आपके फिगर में ये जितने भी इधर दिखाए गए हैं सभी क्या हैं, इसमें कर्व हैं। ध्यान दीजिएगा आगे इसमें दिया गया है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, सिंपल कर्व क्या होता है। इफ़ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज सिंपल कर्व, तो आप यही आंसर यहाँ पे लिखेंगे, इफ़ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। अगर कोई कर्व है अपने आप को क्रॉस नहीं करता तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल कर्व कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें कुछ कर्व्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसको आप नोटिस करिएगा। तो ये देखिए एक सिंपल कर्व है क्योंकि ये खुद को कहीं नहीं कट कर रहा है, यहाँ से चलता हुआ इस तरीके से ये इधर से आके यहाँ पे मिल गया है। ये देखिए ये भी एक कर्व है जो कि एक दूसरे को कभी भी कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला जो कर्व है इसको आप देख रहे हैं, ये खुद को एक बार यहाँ देखिए एक दूसरे को यहाँ पे इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये कोई सिंपल कर्व नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे एक क्रॉस कर रहा है, तो ये एक सिंपल कर्व आपका नहीं है। इस पॉइंट पे आप देखिए एक क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो कोई भी कर्व हो अगर वो अपने आप को कहीं पे नहीं काट रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल कर्व कहते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड ए सिंपल कर्व। तो कोई भी कर्व अगर ये खुद को कहीं पे नहीं काट रहा है तो इसको हम सिंपल कर्व कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक कर्व इस तरीके से हमने खींचा तो ये आपका क्या हो गया, ये सिंपल कर्व है। लेकिन अगर दूसरा हमने कर्व यहाँ पे खींचा, अगर ये अपने आप को इस पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे कट कर दे रहा है तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। तो सिंपल कर्व ऐसे होते हैं जो अपने आप को कहीं पे कट नहीं करते हैं। अब देखिए और भी कुछ ऐसे कर्व अगर आप अपने हाथ से बना रहे हैं तो देखिए एक कर्व यहाँ पे ऐसे बना हुआ है इस तरीके का, और एक दूसरा कर्व जो है इस तरीके का यहाँ पे बना हुआ है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे आके बंद हो जाता है। तो ऐसे कर्व जो पूरी तरीके से बंद हो, जैसे कि ये सेकंड वाला आपका दिया, एक मिनट, जो पूरी तरीके से बंद हो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व कहते हैं।
जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पूरी तरीके से बंद है, बंद क्लोज का मतलब बंद होता है तो इसको कहते हैं क्लोज्ड कर्व। और जो कर्व जिसको हम खींच के ऐसे थोड़ा सा इसको खुला छोड़ दें यानी इसके अंदर हम और हम बाहर आसानी से आ जा सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओपन कर्व कहते हैं। तो क्लोज कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, आपने यहाँ पे देख लिया है। ऐसे कर्व जो जिनमें कोई भी खुला जगह नहीं होता है उसको हम क्लोज्ड कहेंगे, लेकिन जिसमें कुछ खुला स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओपन कर्व। तो क्लोज एंड ओपन कर्व आपने यहाँ पे देख लिया है। अब देखिए पोजीशन इन ए फिगर। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक क्लोज्ड कर्व इस तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ओपन कर्व जो होता है उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर हम यहाँ पे कुछ नहीं पता होता है कि इसके अंदर का पार्ट कौन है और बाहर का पार्ट कौन है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर हम कोई इस तरीके का एक कोई कर्व ऐसे हम बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए इसकी ये बाउंड्रीज हैं, इस तरीके का कोई एक कर्व अगर हमने इसे बना दिया है तो इस कर्व में आप देख पा रहे हैं कि ये जो कर्व है इसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए इन ए क्लोज्ड कर्व, तो हम ओपन कर्व की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी क्लोज्ड कर्व में क्या होते हैं, इसके में 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है उसको हम इंटीरियर कहते हैं, इनसाइड यानी जो हमारा कर्व है उसके अंदर का पार्ट। तो ये जितना इसके अंदर जो डार्क में आपको दिखाया गया है, जो कुछ आप इसमें डार्क या शेड लाइन जो भी है, ये देखिए बाहर है, इसके बाहर का पार्ट है, लेकिन ये वाले सारे पार्ट क्या हैं, इसके इंटीरियर पार्ट हैं। तो अंदर जितने भी आपका शेड में दिया है वो सभी क्या हैं, इंटीरियर पार्ट हैं। और बाउंड्री का मतलब होता है ऑन, बाउंड्री का मतलब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये देखिए इसका इंटीरियर पार्ट है जो डार्क में दिया है, लेकिन इसका जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो इसकी बाउंड्री के ऊपर देखिए एक पॉइंट यहाँ पे बी है, ये पॉइंट बी कहाँ पे है, इसके बाउंड्री पर है, और पॉइंट ये कहाँ पे है, इंटीरियर में है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में एक्सटीरियर हम उसे कहते हैं जो हमारा जो कर्व बना है इसके जस्ट बाहर में होता है। यहाँ पे देखिए पॉइंट सी आपका क्या है, ये आपका आउटर है। तो ध्यान दीजिएगा पॉइंट ये जो है इस क्लोज्ड कर्व के इंटीरियर पार्ट में है, पॉइंट बी आपका इस क्लोज्ड कर्व के बाउंड्री पर है, और पॉइंट सी इस क्लोज्ड कर्व के कहाँ पे है, एक्सटीरियर पार्ट में है। तो किसी भी क्लोज्ड कर्व के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। उनमें क्या होता है, इंटीरियर होता है, बाउंड्री होता है और एक्सटीरियर होता है। तो ये इंटीरियर आपका ये हो गया, बाउंड्री पे बी पॉइंट है और एक्सटीरियर पे सी पॉइंट है। तो जितने भी इंटीरियर यहाँ पे देखिए, जो इंटीरियर इसको थोड़ा सा साइड करके इसको ज़्यादा डार्क में दिखाया गया है, और जो एक्सटीरियर है यहाँ पे और जो बाउंड्री है उसको ब्लू कलर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, वो पॉइंट भी बाउंड्री पे है। तो किसी भी क्लोज्ड कर्व के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए रीजन हम किसे कहते हैं, रीजन मीन्स होता है क्षेत्र। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पूरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें, पूरा जो हमारा कर्व है इसको मिला दें, तो इसको हम क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन। तो कोई भी कर्व हो जब इसके बाउंड्री को हम इसके इंटीरियर में इंक्लूड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बी कहाँ पे आता है, पॉइंट ए और बी कहाँ पे आते हैं, इस कर्व के रीजन में आते हैं, लेकिन पॉइंट सी इस कर्व के रीजन में नहीं आता, क्योंकि पॉइंट बी इसके बाउंड्री पर है, और जब हम बाउंड्री को और इंटीरियर पार्ट को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक रीजन बन जाता है। तो ये पूरा एक रीजन है, यानी जितना भी आपका ये ब्लू कलर में दिया गया है, जो ब्लू कलर में है, और जो इसमें ब्लैक कलर में जो साइड किया है, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, रीजन कहलाता है। और ये क्या है, ये रीजन नहीं है, बाहर है, इसका एक्सटीरियर है। आगे यहाँ पे देख पा रहे हैं हम इसको, अगर आप यहाँ पे आप देखें तो यहाँ देखिए ये कुछ फिगर्स यहाँ पे आपको बना के दिए गए हैं, और इन जो फिगर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए पॉइंट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, ये सभी फिगर्स हैं, ये भी है, एक फिगर ये भी है। तो यहाँ पे आप देखिए अगर इसको हम ध्यान से देखें तो जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम इसको छोड़ दें तो इसको मिला करके और इधर जितने भी पार्ट्स हैं ये सभी क्या हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बने हैं, यानी सीधी रेखा खंडों से मिलकर ये सभी बने हुए हैं। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक रेखा ऐसी है जो कि सीधी नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये सभी क्या हैं, सिंपल कर्व हैं। कोई भी कर्व जो अपने आप को कहीं पे क्रॉस नहीं करता है उसको हम सिंपल कर्व कहते हैं, लेकिन ये एक सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि ये खुद को ही इस पॉइंट पर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व आपका नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए पॉलीगॉन्स हम किसे कहते हैं, तो पॉलीगॉन्स जो है कुछ ऐसे शेप्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बने कुछ ऐसे कर्व होते हैं। पॉलीगॉन क्या होते हैं, पॉलीगॉन सीधी रेखाओं से या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बने ऐसे कर्व होते हैं जो कि सिंपल होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, उनको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। तो देखिए ये आपका पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है और ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये तो आपका क्लोज्ड कर्व है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, और ये वाला देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो पॉलीगॉन होने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड कर्व हो, और दूसरा वो कहीं पे खुद को क्रॉस नहीं कर रहा हो,
तो उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन्स। तो इस तरीके से ये पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन नहीं है, बाकी ये सभी जो 4 फिगर यहाँ पे दिए गए हैं सभी क्या हैं, पॉलीगॉन्स हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो पॉलीगॉन्स के डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए फिगर में जो कुछ लिखा गया इसमें हम रीड करते हैं। सो अ फिगर इज ए पॉलीगॉन इफ़ इट इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो कोई भी कर्व को क्या होता है, वो पॉलीगॉन होता है अगर वो सिंपल क्लोज्ड फिगर हो और मेड ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, अगर वो पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से बना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बहुभुज। पॉलीगॉन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बहुभुज। बहुभुज कहते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना आप। तो कोई भी जो क्लोज्ड सिंपल कर्व हो और वो सिर्फ एंटायरली यानी पूरी तरीके से, एंटायरली हिंदी होती है पूरी तरीके से, अगर वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए एक आपको प्रॉब्लम दिया गया है कि आप माचिस की तिल्ली ले लीजिए, 5 माचिस की तीलियों से आप क्या करेंगे, एक पॉलीगॉन बनाइए, फिर 4 से बनाइएगा, फिर 3 से बनाइएगा। लेकिन जब आप 2 माचिस की तीली लेंगे तो उससे आप एक पॉलीगॉन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये दोनों माचिस की तीली अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये दोनों कैसे, ये तो या तो ये ओपन कर्व रहेगा या तो ये एक दूसरे को यहाँ पे टच कर जाएगा, तो इससे नहीं बन पाएगा। तो आप देखिए इससे आप यानी 5 मैच स्टिक जो 5 माचिस की तीलियों से आप एक पॉलीगॉन बना सकते हैं, 4 से बना सकते हैं, 3 से बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ 2 मैच स्टिक से आप जो है पॉलीगॉन को नहीं बना सकते हैं। तो यानी आपने देखा कि जो आपका ट्रायंगल होता है वो भी एक पॉलीगॉन है, जो आपका क्वाड्रिलेटरल था ये एक आपका स्क्वायर था, ये भी एक पॉलीगॉन हो गया, या कोई रेक्टेंगल था वो भी एक पॉलीगॉन हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा ये सभी क्या हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं, क्योंकि ये सिंपल हैं, क्लोज्ड हैं और साथ ही साथ इस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। तो ये सभी क्या हैं, आपके जो हैं ये सब पॉलीगॉन्स हैं। आगे देखिए अब साइड्स क्या होते हैं, वर्टिसेज क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बना है, ये एक जो है आपको फिगर बना हुआ है, ये एक पॉलीगॉन है। क्यों, क्योंकि ये देखिए जो है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, ये सभी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं, इनसे मिलकर ये बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं पॉलीगॉन के साइड्स। जैसे ये साइड, अगर हम लाइन सेगमेंट ए बी की बात करें, लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी इस पॉलीगॉन ए बी सी डी ई का एक जो है साइड है। तो एक साइड ए है, एक साइड ए है, दूसरा एक साइड ए है और एक साइड ए है, एक साइड ए। तो इसमें टोटल कितने साइड्स हैं, टोटल इसमें 5 साइड्स हैं। देखिए 1 साइड 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने साइड हैं, 5 साइड्स हैं। तो ये जो पॉलीगॉन के जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनको हम साइड्स कहते हैं। साइड्स क्या होते हैं, जो पॉलीगॉन के स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है, साइड किसे कहते हैं। देखिए द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। तो वह रेखाखंड, वह लाइन सेगमेंट्स जो किसी पॉलीगॉन को बनाते हैं उनको हम साइड्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्टिसेज किसे कहते हैं, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हम किसे कहते हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है किसी भी साइड का, जो 2 साइड के मीटिंग पॉइंट होते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे एक साइड ए है और दूसरी साइड ए है, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट ए पे ये दोनों मीट कर रही हैं, तो इसको हम कहेंगे वर्टेक्स कहेंगे। अब देखिए एक साइड ए है और एक साइड ए है, तो इस पॉइंट बी पे देखिए मीट कर रहे हैं, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट बी पे। साइड ए बी और साइड बी सी इस पॉइंट बी पे मीट कर रहे हैं, तो पॉइंट बी को हम क्या कहेंगे, एक हम इसको कहेंगे वर्टेक्स कहेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट सी पे एक वर्टेक्स है, इसी डी पे एक वर्टेक्स है और ई पे एक वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब कोर, जिसे हम एकदम कोना कहते हैं, तो ये एक वर्टेक्स हो गया आपका। कोई भी पॉलीगॉन बना हो तो ये एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। तो यहाँ पे देखिए कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 5 वर्टिसेज हैं। इस फिगर 4.14 के जो आपका फिगर दिया है इसमें आपके 5 वर्टिसेज यहाँ पे दिए गए हैं। आप देखिए यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स क्या कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट एकदम बगल की। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बगल की साइड्स, जो एकदम बगल की हो उसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ देखिए एनी 2 साइड्स विथ ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो एडजेसेंट साइड्स हम किसे कहते हैं, जो जिनके पास में एक कॉमन वर्टेक्स हो या कॉमन मीटिंग पॉइंट हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये साइड और ये साइड दोनों जाके पॉइंट ए पे आपको मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेज इसको हम कहेंगे। तो ये जो इसको हम एडजेसेंट साइड, जैसे ये वाली साइड ए बी और एक साइड आपकी ए ही है, तो इनको हम एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल बगल की, जो बगल की साइड्स होती हैं। अब यहाँ देखिए जो ए बी और बी सी भी एडजेसेंट साइड्स हैं। इसी तरीके से आपकी जो डी सी और बी सी भी एडजेसेंट साइड्स हैं। और यहाँ पे देखिए डी, ये देखिए आपका सी डी और ई डी भी आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल बगल की साइड्स जिसे हम कह सकते हैं, तो इनको हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। आगे देखिए इसमें द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड
ऑफ ए पॉलीगॉन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टिसेज। तो एडजेसेंट वर्टिसेज जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो बगल की एकदम जस्ट बगल की जो साइड्स होती हैं उसी तरीके से जस्ट बगल के वर्टिसेज भी होते हैं। तो देखिए एक ही जो आपका ये साइड है ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है इधर इस पॉइंट पे, तो देखिए दो वर्टिसेज जो ये वर्टिस और ये वर्टिस एकदम बगल की वर्टिसेज हैं, तो बगल की वर्टिसेज को हम कहते हैं एडजेसेंट वर्टिसेज। अब देखिए बी और सी भी आपस में एडजेसेंट वर्टिसेज हैं, लेकिन सी और ए आपस में एडजेसेंट वर्टिसेज नहीं है, क्योंकि देखिए जस्ट बगल का नहीं है, इसके जस्ट बगल का ये वाला है और इसके जस्ट बगल का ये वाला है। तो ये आपने देख लिया एडजेसेंट वर्टिसेज हम किसे कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स हम किसे कहते हैं, कंसीडर द पेयर्स ऑफ वर्टिसेज व्हिच आर नॉट एडजेसेंट। तो कोई भी ऐसे दो वर्टिसेज को आप कंसीडर करिए जो कि एडजेसेंट नहीं है। तो एक वर्टिस हम बी को कंसीडर करते हैं, एक सी को हम कंसीडर करते हैं, तो बी और सी को हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एक साइड मिल जाएगी। लेकिन ऐसे वर्टिसेज को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो एडजेसेंट नहीं है, जैसे बी के एडजेसेंट आपका सी है और बी के एडजेसेंट आपका क्या है, ए है। तो इन दोनों को छोड़ के हम किसी और वर्टेक्स की अगर हम बात करें, वर्टेक्स डी की बात करें या वर्टेक्स ई की बात करें, और अगर इन दोनों को हम मिला दें ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पे मिलाने के बाद एक यहाँ पे लाइन मिल रही है, एक ऐसी रेखा यहाँ पे मिल रही है, तो इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो ये एक डायगोनल आपकी ए हो गई, एक डायगोनल ए हो गई, एक डायगोनल ए हो गई, एक डायगोनल ए हो गई। यानी किन्हीं भी दो कि पॉलीगॉन के किन्हीं भी दो वर्टेसेज को अगर हम मिलाएं, जैसे वर्टेक्स बी और वर्टेक्स डी को जब हम मिलाते हैं तो ये एक लाइन यहाँ पे मिल रही है और ये इसके इंटीरियर में यहाँ पे जा रही है। आप देखिए यहाँ पे ए और सी को जब हम मिलाते हैं तो ये एक लाइन ये मिल रही है। तो ये जो किन्हीं भी दो वर्टिसेज को मिलाने पर अगर साइड के अलावा कोई अगर दूसरी लाइन आपको मिल जाती है तो उस दूसरी लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। इस डायगोनल यहाँ पे देखिए इन फिगर, यहाँ देखिए इस फिगर में आपको जो है ए सी दिया गया है। तो ए सी ये क्या है, ए और सी, ए क्या है, ए सी एक आपकी डायगोनल है, ए डी एक डायगोनल है। यहाँ पे देखिए ए और डी एक डायगोनल है। इसके बाद में क्या है, बी डी एक डायगोनल है। तो यहाँ पे आप देखिए बी और डी एक डायगोनल है, ये वाली डायगोनल। बी ई एक डायगोनल है, तो यहाँ देखिए बी और ई एक डायगोनल है। इसी तरीके से सी ई एक डायगोनल है, तो सी और ई एक डायगोनल है। तो यहाँ पे देखिए कितने डायगोनल्स हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल इसमें कितने डायगोनल्स हैं, 4 डायगोनल्स यहाँ पे जो है दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बी सी क्या एक डायगोनल है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे बी और सी, तो बी सी क्या एक डायगोनल है, तो डायगोनल नहीं है क्योंकि ये एक साइड है। ये बी सी क्या है, एक डायगोनल नहीं है, एक साइड है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में जो है इन सारी चीज़ों को देख लिया। आगे यहाँ पे देखिए, इफ़ यू ट्राई टू जॉइन एडजेसेंट वर्टिसेज विल द रिजल्ट बी ए डायगोनल। तो क्या अगर आप कोई दो एडजेसेंट वर्टिसेज को मिलाने की कोशिश करिए तो क्या एक डायगोनल बनेगा, तो ये डायगोनल नहीं बनेगा। कैसे, जैसे देखिए एडजेसेंट वर्टिसेज क्या होते हैं, जैसे ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक साइड मिलेगी, ना कि एक डायगोनल मिलेगा। ऐसे वर्टिसेज को मिलाने पर ये हमको एक डायगोनल मिलता है जो कि एडजेसेंट ना हो। जैसे ये देखिए बी और डी एडजेसेंट वर्टिसेज नहीं है, तो इनको मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक डायगोनल। लेकिन बी और सी एडजेसेंट वर्टिसेज हैं और बी और ए एडजेसेंट वर्टिसेज हैं, तो इनको हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको एक साइड मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ एक्स्ट्रा जो फिगर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं। तो इसका जो है आपको कॉपी नोट हम यहाँ पे आपको दे देते हैं, इसको आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा और इसके बाद में एक्सरसाइज को अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा, या फिर आप इसको आप तो सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपको करना है और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।